वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अगमी गोद विच अत्यंत श्रद्धा के सहत शाम के दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। वड्डियां भागां की निशानी है सत्संग विच जुड़ के सतगुरां दी महिमा नूं सुनना। आओ इस समय नूं सतगुरां दी याद विच सफला बनाइए। गुर इतिहास नानक प्रकाश विचों आप जी सतगुरां दी पावन महिमा नूं सरवण करते आ रहे हो। चल रहे पावन प्रसंगां विचों सुनिया सी पहले पातशाह गुरु नानक साहब जी बड़ी भैन बेबे नानकी जी के पासों आज्ञा मंग रहे ने, कृपा करके सानू आज्ञा दे दिओ, असी देशां विदेशां दी सैर करनी चाहुंदे हां। भैन जी का मन बड़ा वैरागी होया, नेत्र भरे होए ने। सतगुरु सानू ते एक पल तुसी नजर ना आओ, कदे चैन नहीं आउंदा। जे तुसी दूर चले गए उन्हां देशां विच पता नहीं किहदा राज होना है, किवें दे लोग होने आ, सानू हौसला किवें मिलेगा। गुरु पातशाह जी आखण लगे, भैन जी तुसी जद भी सानू याद करोगे उसे पल असी तुहाडे पास हाजिर होवांगे। केहो जी थां होवे, कैसा भी उद्देश होवे, पर अज सानू रोको ना, मोह दियां तंदां विच ना पाओ। असी जाना चाहुंदे हां, ना चाहुंदे होए बेबे नानकी जी ने अपने भरा गुरु नानक साहब जी नूं जाण दी आग्या दित्ती है, ते भाई मरदाना जी ने 20 रुपये वापस कर दिते। इन्हां सारे प्रसंगां आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित व्यक्तियां नूं एकाग्र चित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ, बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सागर श्री नानक चरित, बाला मंदर रूप, प्रेम शेष नीति पे, कीनो मथन अनूप। दीन दुनिया दे मालक
जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन इतिहास का वर्णन कवियां दे विचों महाकवि कविराज भाई संतोख सिंह कर रहे हैं। सतगुरां दे पावन इतिहास के नवे मोड़ की आरंभता हो रही है। इसलिए वो मंगला चरण विच एक अर्ज करते ने, बेनती करते ने, कहते गुरु नानक साहब की महिमा एक समुद्र वर्गी है। भाई बाला जी उस समुद्र दे विच सुमेर पर्वत वर्गे हैं जो मध्यांचल का पर्वत है। सतगुरां दा प्रेम शेष नाग के समान है। जदों इस समुद्र नूं सुमेर पर्वत नाल रिड़किया गया, इहदे विचों 14 रत्न निकले। गुरु नानक साहब जी की पावन महिमा के समुद्र नूं भाई बाला जी अपनी रसना नाल सुणाउंदे आ, प्रेम दीआं धुनां नाल खिच खिच के मथदे आ, रिड़कदे आ। इहदे विचों प्यार, श्रद्धा अते भावना प्रगट हो रही है। इन्हां पावन प्रसंगां की महिमा कविराज भाई संतोख सिंह कर रहे हैं। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी जिन्हां की एक कथा बड़े विस्तार वाली है, क्योंकि पिछली कथा के विचों आप जी ने सुल्तानपुर लोधी का सारा जिक्र सरवण किया, पर इस कथा विच सतगुर सच्चे पातशाह देशां ते विदेशां की सैर ते जा रहे हैं। सैर तो भाव दुनिया का उधार। पर महाकवि भाई संतोख सिंह जी के सामने कुछ चुनौतियां आ गई, चुनौतियां दरपेश चुनौतियां। वो कहते मैं हुण तक बड़े प्यार विच कथा सुना रहा सी, मेरे सामने कुछ सवाल कुछ शंके इदां दे आए जो तुहाडे सारियां दे दिलां विच कदे ना कदे आउंदे। आओ इत्थे इतिहास का कारण दसन लगे ने, जिहनूं तुसीं सुन रहे हो। कल तुहानूं कोई सवाल करके आखे भी गुरु नानक साहब जी की महिमा तुसीं इतिहास विचों सुनी है, उत्थे ते आ लिखिया होया। सतगुरां दी इस उदासी की आरंभता तो पहला कविराज भाई संतोख सिंह ने इन्हां प्रसंगां नूं बड़ी भावना दे नाल बेरवे सहित दस्सिया है। सो पई कीरत निर्मल सुखद सुदासी, सुर सिखण हित सौद निकासी। गुरु नानक साहब जी की कीरत महिमा जस उपदेश कहते सिखां दे वास्ते अमृत दे समान है। गुरु की कथा नूं सुन सुन के सिख जिउंदे आ। जद भी कौम ने अपना इतिहास दोहराया, उन्हां पुरातन इतिहास सुनिया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। महाकवि भाई संतोख सिंह लिख रहे ने कि सतगुरां दी महिमा अमृत वर्गी है, मिठी, ते गुरु के सिख देवतियां दे समान हैं। की देवते वड्डे आ जी, जिन्हां दी तरजीह सिखां दे नाल दित्ती जा रही है। सिख दे सामने देवता की चीज है, सिख दे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की चीज है, कख भी नहीं। पर सिख सिख हो गए। पिछले मंगलाचरण में दस के आए सी भाई बाला जी विंध्याचल पर्वत वर्गी विंध्याचल पर्वत, क्योंकि 4 तरह दी श्रृंखला ने भारत की धरती ते एशिया की धरती मध्यांचल विंध्याचल उत्तरांचल, इन्हां सारियां दे विचों एक है हिमाचल। हिमालय ये पहाड़ी क्षेत्र है। सुमेर पर्वत गुरबाणी ने मने, शेषनाग रस्सी दे वांग कहंदे इस पर्वत के आसे पासे लपेटिया गया ते इस समुद्र मथे गए। 14 रत्न निकाले, रत्न कटे। कहते हुण जदों समुद्र मथिया
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਸੀ ਸੁਰਾ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੋਹਣੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੜੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿੰਦ ਨੈਣੋ ਨੀਠੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚਰ ਸਾਕਤ ਸਮਮਤ ਵਾਰੇ, ਦੇਨਾ ਪੀਨਾ ਬਿਗਨ ਪਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼। ਰਾਖਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਰਾਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਰਾਖਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰਾਖਸ਼ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੇਤ ਭਿੰਡਗੇ ਚਾਏ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਗਾ ਵਰਸੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਰ ਦੇਵੀ। ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਊ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੈਰੀ, ਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚਾਰ। ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀ ਚਲਾਕੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਥਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ। ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ। ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼, ਕਾਮ ਤੇਲ ਗਊ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਡਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਤਨ ਇੱਕੋ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਪਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਖਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੇਵਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ,
बिरती साडी राक्षसां वाली अज भी है। राक्षस शराब पींदे आ, शरारतां करदे आ, माड़ा चंगा बोलदे आ, ते ओ जिहड़े देवते सी अमृत छक के आनंद लै रहे हो कहते साडा की बिगाड़ दिया, असीं अमृत पीता है। पर सारी जिंदगी देवतियां नूं राक्षसां ने जीवन नहीं दिता, टिकदे नहीं सी। भाई साहब लिख रहे हैं, महाकवि भाई संतोख सिंह कहते मैं सिर्फ एक प्रकरण वाइज के सब दसिया है। गुरु दे सिख बड़े महान ने, देवते की चीज ने, वो सिखां ते संगतां दी धूड़ी ते देवते लोचदे फिरदे, लभदे फिरदे देवते। कोई गुरसिख सानू मिलदे ओहदे चरनां दी धूड़ लैके असीं अपना आप मुक्त कर लईए, क्योंकि कोई देवी देवता मुक्त नहीं है, ना स्वर्गां च रहण वाला कोई सचखंड वाली मुक्त। भाई साहब कहते सतगुरां दे प्यारे सिख अमृत रूप महिमा सुनते आ, कहते राक्षस लोग, निंदक लोग, जिन्हां ने गुरु दी महिमा दा सदा खिलवाड़ कीता है। रूप मोहिनी अंगद होए, सुरा विमुखता असुर बेगोए। गुरु अंगद दे पातशाह मोड़ी दा रूप नहीं प्रकरण है। गुरु साहब की तरजीह किसी देवते नाल नहीं दी जा सकती, माफ करियो, सिर्फ एक संदर्भ बनाया गया है कवि जी वालों खड़े और गुरु अंगद दे पातशाह कहते मोड़ी दा रूप होके भाई बाला जी की रसना तो कथा सुन रहे ने। हुण मोड़ी कौन है जी? मोड़ी अकाल पुरख दा रूप है। देवी देवते अपनी थां सत्कारयोग ने, पर 33 करोड़ विचों कोई एक लभ के विखाओ जिहदे करदार ते धब्बे नहीं लगे। शिव कहता सी, बड़ी महान हस्ती है शिव, कहता सी रब्बा मेरिया मैं औरत दा रूप वेख के नहीं डोलदा। रब कहंदा जा परमात्मा ने मोड़ी दा रूप धारण कीता। मोड़ी नाम एक इस्त्री सी, जग दी सब तो वध हुसैन 16 श्रृंगार जी ने कीते होए सी, वो भी इस समुद्र विचों प्रगट होई। कहते जिधर जिधर मोड़ी जाए पिछे पिछे त्रिशूल लेके कहते तेनू अपनी बनाउणा है। टुला दिता। नारद मुनि वर्गे डोलदे डोलदे बचे, इत्थे ब्रह्मा जी वर्गिया ते कलंक लगे अपनी पुत्री नूं वेख रो गया। इंद्र ने की किया? विष्णु दा वेख लो की हाल सी, साधु दे लक ते मारिया पैर ते गुईशी ते। ब्रह्मे की गल करके वेखो, शिव की गल करके वेखो, भाव सब डोले आ, सब डोलते रहे आ। श्रृंगी रिखी वर्गे इत्थे ते तपस्वी डोल गए, जिन्हां ने बचपन वेले तो मां नहीं वेखी ते सारी जिंदगी औरत नहीं वेखी। जंगल च रहा, जिदन 15-16 साल का होया ना, जंगल चो पानी भरन आया, एक किश्ती दे विच बैठियां औरतां नूं वेख, रूप रंग वेख डोल गया। तपस्या खत्म कर दी। भाव माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जी तेते रहना। माया नूं मोहनी कहा ना, हुण आपां अर्थ करदे आ, सुणदे आ कथा च महाराज कहंदे माया मोहनी है। मोहनी कौन है? मोहनी उस स्त्री दा वाचक है जिन्हें ब्रह्मा, शिव जी, विष्णु सब नूं बुलाया है। कहंदे गुरु अंगद दे पातशाह मोहनी दा रूप हन, जिन्हां दा रूप वेख हर कोई उन्हां वर्गा ही हो जांदा। को सतनाम कहंदा मर्द मैं हुण तेरा ही हां, मेरा होर कोई नहीं। भाई बाला इस समुद्र विचों निकले हुए अमृत वचन गुरु नानक साहब दी महिमा सतगुरां नूं सुणाउंदे हन। सुर सिखण को पान कराई, सुख अपवर्ग दीन समदाई। गुरु के सिख देवतियां दे समान सी, कहंदे उन्हां नूं गुरु नानक साहब दी कथा अमृत समान छका दित्ती, पिला दित्ती ते सुनाई दूजियां नूं भी। राक्षस विरती वालियां नूं उन्हां नूं हजम नहीं आई। गुरमुखो जिस बंदे नूं फूड पॉइजनिंग हो जाए सौखा समझण नहीं, क्योंकि कथा दे दृष्टांत बड़े औखे हैं। मान लो एक बंदे नूं पानी भी नहीं पचदा, बद हजमी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, लीवर फैटी हो गया, जो खांदा है बाहर आ जाता है। तकरीबन दुनिया इन्हां हालातां च चल वसदी है। कहंदे उस वेले लिया के किसी बंदे नूं अमृत दे दिओ भी लै पी लै, कहंदे उन्हें अमृत भी उल्टी करके कढ़ देना। फिर बाणी लिखती है उल्टी रे साखत की बद उल्टी रे।
कहते सख्त बंदा पुट्ठा चलदा, उन्होंने प्यार की गल सुनाओ तो फिर वेखदा कहंदा कोई मतलब होना। उन्होंने रब की गल सुनाओ, कहंदा बंदा रब की गल सुना के लगदा मैनूं लुटना चाहुंदा है। देवतियां ने अमृत पीता, राक्षसां ने जदों अमृत पीता कहंदे हजम नहीं होया, हलाहल बन गया। हलाहल कहंदे जहर हो। बीमार बंदे नूं तुसीं तंदुरुस्ती वाली कोई चीज दे दिओ, जहर बना देगा। उहदा खाधा भोजन भी उहनूं पचदा नहीं, क्योंकि भोजन गरल अगाए। शास्त्र करता लिखदे आ कहंदे भोजन गरल, गरल नाम है जहर दा, संस्कृत विच अगाए। रचे हुए बंदे नूं कुछ खवाओगे जहर समान होएगा। कहंदे गुरु अंगद दे पातशाह दे दरबार विच सिख कथा सुनदे आ, बड़ियां ने बाद विचों भी सुनी ते कईयां नूं इह कथा फिट नहीं आई। अज भी बड़े कलयुगी सिख इदां दे आ जिहड़े गुरु नानक साहिब दी कथा नूं पुट्ठा कर सुणाउंदे, मजाक बनाउंदे आ। सतगुरां दी उस पावन कथा दी बेइज्जती करदे। कौन ने? कभी पहला लिख रहे आ, कहंदे ऐसे राक्षस कलयुग दे समय विच सिੱਖੀ दे भेस विच भी होणगे। कि अज नहीं है जी, यूट्यूब खोल के देखो, कोई राक्षस न्यूजीलैंड बैठा है, कोई आ पटियाले तो 15 किलोमीटर दूर बैठा है, सिੱਖੀ दे भेस ही आ। कर की रहे ने सतगुरां दी पावन इतिहास दी कथा नूं कैंची ले कटदे आ ते अपना फोटो सैशन कराउंदे आ भी साडियां वीडियो पाओ। शहीदी दिहाड़ा भावे गुरु अर्जन देव पातशाह दा आवे, उन्हां ने अपनी घगरियां पापा फोटो खिचाउणी होंदी। वो कौन ने? राक्षस लोग, जिन्हां नूं गुरु दी महिमा चुभदी है। कहंदे गुरु अंगद देव पातशाह जिन्हां दी हर कोई महिमा करदा है, ते उस वेले इहो जे भी सी खडूर दे कोठे ते चढ़ के चौधरी कहते सी ऐ गुरु अंगद दे बादशाह तू मेरा की बिगाड़िया है, की कर लेना। राक्षस गुरुता चौधरी शराब पीता सी, दृष्टांत दे रहे आ। कहते बड़े लोग ऐसे होणगे ते हो रहे ने ते हुंदे रहणगे जिन्हां तो सच हजम नहीं होना। भयो रहो हिंडा लिंग जाया, जिन पुस्तक विपरीत बनाया। कहते चल रही सिखां दी लड़ी दे विचों एक सिख होए ने भाई हिंदाल। अज दी कथा बड़े ध्यान नाल सुन के जाओ, जीवन विच बहुत जरूरी है। कहते भाई हिंदाल एक ब्रह्म ज्ञानी सिख सी। ये कह लो धन गुरु नानक साहब ते धन भाई हिंदाल। गुरु नानक ते हिंदाल विच कोई फर्क नहीं है। ऐसा सिख सी भाई हिंदाल। पर कहते ओहदे अगे जिहड़े बच्चे सी ना चंगे नहीं सी। भाई हिंदाल दी वंश विच एक ऐसा दुष्ट पैदा होया, उन्हें गुरु नानक साहब की जीवन कथा ही पढ़ दी, पेज कर दी, साड़ देती, डोब देती। बेशक वो ब्रह्म ज्ञानी दी कुल विच जम्मिया, पर सी राक्षस। गुरु रामदास पातशाह के घरे प्रीति चंद होए आ। प्रीति किहो जी सी? बाबा राम राय किहो जी सी? हुण प्रीति चंद दी वंश है जिहड़ी ओनू प्रीति चंदीए कहा जाता है। राम राय मनण वालियां नू राम राईए कहा जाता है। बड़भाग सिंह नू मंगण वालियां नू बड़भागू कहा जाता है। एक सिख रहत मर्यादा च लिखिया ना भी मीणे मसंदीए धीर वालीए राम राईए, मैं तां कहता सतगुर कहते। इत्थे कवि भाई संतोख सिंह लिखदे आ कि भाई हंदाल जी महान महापुरख एक सिख होया। उन्हां दी कुल दे विचों कहंदे एक इहो जिहा चंगियाड़ा पैदा हो गया, सतगुरां दी महिमा दी साखी ओहदे हत्थ लगी, ओह तो बर्दाश्त होई ना। यश राक्षस ग्रसन है कीना, मूर्ख मत कल मलन मलीना। बंदा इन्ना पापी निकलिया जिवें चंद्रमा नूं कलंक लग्या होवे। देवतियां दी कुल विच ओहने राक्षस कोई अलग थोड़ा नहीं। जिवें देवते ने उवें दी रंग रूप उन्हां दे ने, बस सुभाਅ दा फर्क है। ते असीं किहड़े वेखदे आ वीडियोग्राफी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘ ना राक्षसां दे सिंह पूछां थोड़ियां सी, साडे वर्गे सी। ओह अज थोड़े राक्षस तुरे फिरदे आ, भ्रूण हत्या करन वाले, दाज मंगण वाले, ठगियां मारन वाले, गरीबां दा गल वड्डण वाले, धर्म दे लिबास विच भी ते धर्म तो बगैर भी साधक पुरुष राक्षसी होए ने। हिटलर वर्गे किन्ने राक्षस ने, राजे महाराजे सुधा राक्षसी हुंदे, प्रजा दा खून पींदे आ। कहते उस पापी व्यक्ति ने सतगुर दी महिमा ना जानी,
जिवें चंद्रमा नूं कलंक लगा ना जी, कहते भाई हंदाल दी कुल नूं कलंक लग गया, एक माड़ा पैदा हो गया। घर च एक बच्चा माड़ा होवे ते वड्डियां दी कुर्बानी हो रही है। कहते उस कलमल, कलमल नाम है पापी का, उस पापी ने इन्ने पाप कीते। कवि संतोख सिंह कहते जे मैं लिखा मेरी कलम कंब जावे। दोहरा कहत कथा कव कामदा, गुर सिखण के पास। इस पावन कथा नूं भाई संतोख सिंह जिथे जिथे लिख रहे ने, कहते नाल नाल गुरसिखां नूं सुणाउंदे सी। कहते कह कथा गुर कामदा, कामदा दा अर्थ है मनोरथ पूरा करना। कहते मैं कथा सुना रहा सी, सुणाउंदे सुणाउंदे गुरसिख सुणदे सी। सुभाविक गल है, कोई ऐसी गल आती ओनूं क्लैरीफाई ना करो, दसो ना खुल के, शंका रह जांदा है। यही कारण है ਅਸੀਂ बड़ी बार कथा सुनी, मन में बड़े शंके आ गए, फिर कथा काहदी दी शंका ही रह गई। कथा का मतलब की है, भाव की है, ये थोड़ा कि जो लिखिया वही सुनाई जाओ, वो तो फिर कॉपी पेस्ट है। कथा उन्होंने कहते हैं मेहनत करके सुनाओ, लभ के खोज के सुनाओ भी आए ते इदां क्यों है। हुण मान लो तुहाडे अंदर कोई कथा सुन के शंका हो जे ते मैं आखा ना भी गुरमुखा शंका नहीं करना, गुरु की कथा ते नहीं करो, पुछो। ते जे कथावाचक की मेहनत चजदी होगी ना तो वो तुहानूं उस गल तो निरुत्तर कर देगा कि ये इदां सी, क्योंकि कई शंके इदां दे हुंदे आ सानूं गुरु तो तोड़ दिंदे। मैं बड़े लोग वेखे, अमृत की छकिया वेखे, बड़े बड़े दबान सुनते रहे, अज बाल कढ़ाई करते, नास्तिकां दे पिछे लग के सिੱਖੀ भेस विच गुरु दे विरुद्ध बोलते आ, जय उगलदे क्यों? छोटे छोटे शंके सी, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤਰਕ ਕਰੋ ਜਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਾਂ ਤਰਕ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਤਰਕ ਉਹ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਰਕ ਕਦੇ ਧਰਮ ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, जिस करके तुसी हंकारी हो जाओ। तर्क का विषय है एक है, मान लो मैं सवाल किया तुहानूं भी आ इदा क्यों, मैं जानने लई कीता भी मैनूं भी नॉलेज होनी चाहिए ये क्यों है, ते एक मैं सब कुछ जानदा होवां नीचा विखाउण वास्ते पुछां भी आ स्टेज ते बैठे नूं आउंदा कुछ, वो माड़ी है क्योंकि तुहाडी तर्क किसे नूं नीचा विखा रही है। गुरु साहब सतगुरां दा पावन इतिहास कहते सिख सुनते सी, सुनते सुनते मन च संशय आउण लग पए। हल्की हल्की गुरु पूरा होवे ते संसा नगरत कर दिंदा है, उस्ताद पक्का होवे शंका आउण नहीं दिंदा। श्रोतन और संसा पयो जिन मन सुन न हुलास। महाकवि भाई संतोख सिंह कहते जेडे साडे सरੋਤੇ सी रोज कथा सुनते सी, असीं लिखते सी, सुणाउंदे सी, कईयां दे मन विच शंके आ गए इतिहास दे प्रति। सुभाविक गल अज बड़ा कुछ चलदा है जी, एक मूर्खता की निशानी है जिन्हां लोकां ने ना चुंच ज्ञान थोड़ा बहुता पढ़िया, कहते अद्धा ज्ञान भी खतरनाक होंदा है। वो किवें आ, किसे तो सुन लिया भी दसवीं की बाणी बाणी नहीं रौला पाता, कहते ना जी विरुद्ध है, असीं नहीं पढ़ते, नाले रोज पढ़ी जाता चौकी साहब, रोज पढ़ता है जाप साहब, नित पढ़ता सवैये, नाले निंदिया करी जाता, कहता दसवीं की बाणी बाणी नहीं, फिर तू जिहड़ा अमृत छकी फिरदा फिर ते भी पूरा नहीं तेरा। यही तो चाहुंदे आ ये की है, कच्चा ज्ञान, अद्धा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, अधूरी नॉलेज मैडिकल लाइन दी होवे, किसे लाइन दी होवे, सदा ही कर देते। गुरु नानक साहब जी की पावन महिमा सुनते सुनते कहते सिखां दे अंदर कुछ सवाल उठे, शंके। वो कहते कवि जी मैनू कथा बाद में सुनायो, पहला साडे सवाल का जवाब दे दो। कवि कहते मैं टाल भी सकता सी भी कोई नहीं, शंका नहीं करीदा हुंदा, नाम जपो वाहिगुरू वाहिगुरू। 50-60 साल तो आही कुछ हो गया। जब कोई बच्चा साडा पुछदा ना भी गुरु साहब ने इदां कीता सी, हुण सिख क्यों नहीं करदे, कहते ना भाई ना शंका नहीं करनी, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। बड़े वेखे नाम जप जप के भी हंकारी हो गए, घमंड दे भरे हुए आ। गुरु अगे अरदास करो फिर नाम जपो, कीती अरदास तुहानू कदे उखड़ नहीं देगी। आखो सतनाम, नाम भी जपना ते अरदास करके जपो। पातशाह मारना जी, हंकारना जी,
अरदास है कोई शंका ना आवे, जे आ भी गया ना किते कलयुगी जीवासी मिटा दियो, जे शंका ना मिटिया तो श्रद्धा चाहिए। कवि जी कहते ਉਹਦਾ सिखा ने मैंने बेनती की हाथ जोड़ के, कहते महा कवि जी अविनाश सानू सतगुरां दे इस पावन इतिहास की कथा सुन के ना कुछ शंके पैदा हो गई। मैं अज तां इस कथा को खोल के सुनाउणा क्योंकि अज का जमाना बड़ा खतरनाक है। तुहाडे चों भी किसी के मन च कोई ख्याल आउंदा होगा जी खत्म हो जाऊगा, क्योंकि जिस चीज़ बारे सुन रहे हैं कोई तुहानूं सवाल करे तुसीं दसे सतगुरां दी कथा सुनदे हो, एक चेता लिखे है बड़े बंदे आ बाबा जी जिहड़ी कथा तुसीं सुणाउने हो गुर प्रताप जी ते मर्ज पर इदां लिखे है। हाँ लिखे आ जा पढ़ा कित्थे लिखे ते क्यों लिखे है, कारण पता नहीं पता। तो जो नहीं पता होता वो कहता ना जी ना इतिहास नहीं सुनना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए, ज्ञान गुरु होता है। वो इधर तो और नाम का अर्थ भी ज्ञान ही करी फिरदे आ भी किताबी ज्ञान यूट्यूब का ज्ञान यही रब है। माफ करियो एक कच्च घटता है, मूर्खता है, अनजानपुणा है, नास्तिकता है जिहदा जिक्र भाई साहब है। कहते जो सिखा ने मैंने सवाल किया मैं पोथी उस वेले बंद करती भी सिखो अगली कथा फिर सुनावांगे, पहला शंका नहीं रखी। अब तुहानूं किसी रिश्ते ते शक है, रिश्ता अगे वधाउण दा की फायदा, पहला शंका खत्म करो। तुहानूं किसी यार की यारी ते शंका है, पहला उन्हें क्लीयर कर लो भी बंदा फ्रॉड ते नहीं है, धोखेबाज ते नहीं है। ये ना होवे अज विश्वास करके तुरीए कल विदेश जाके धोखा करदे साडे नाल। भाई साहब कहते मैं पोथी बंद करी, उन्होंने गुरसिखां नूं हाथ जोड़ के आख्या गुरमुखो जे ते तुहाडा शंका कुछ जानण वास्ते है फिर साडे नाल नमस्कार है, मैं जी सद के सुनावां। जे तुसीं शंका करदे हो गुरु ते कहते फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आखो सतनाम। रब ते शंका करोगे की कर लोगे, तुसीं समझा सकदे हो। उन्होंने गुरमुखां ने हाथ जोड़ के आखे कहते नहीं महापुरखो असी शंका इदा नहीं कीता भी गुरु पूरा नहीं, शंका इसलिए कीता भी जेड़ी कथा तुसी सुना रहे हो ना वो लिखी नहीं मिलती। कहते आखो सतनाम, तुसी जो इतिहास सुना रहे हो असी किते सुनिया नहीं, पढ़िया नहीं, किसे कोल वेखिया नहीं। चौपाई श्री नानक बर परम बिलासा वो पोथी पर है इतिहास। एक गुरमुख प्यारे ने हाथ जोड़ उठ के सवाल किया महापुरखो जेड़ा इतिहास तुसी गुरु नानक साहब दा सुना रहे हो मैं सारिया पोथियां पढ़ लिया, मैनूं किस पोथी दे मिलिया। जायज गल है, असी कोई प्रमाण दईए किते ना मिले तुहानूं आखोगे भाई साहब ऐ नहीं छड्डता, छड्डी होई है नहीं। हमेशा स्टेज ते उही बोलिया जांदा है जो किसी ना किसी ग्रंथ विच, किसी धर्म विच, किसी शास्त्र दे विच लिखिया होवे, क्योंकि हर प्रचारक अपने बोलां दा जिम्मेवार हुंदा है। जो ने बोलिया ना उन्हें रेफरेंस देना पैना। जे किसी ने सवाल करता भी दुआ गल सुनाई कित्थों सुनाई, वो दसेगा मैं फलाने ग्रंथ चो फलाने पेज तो फलानी की रचना सुनाई। उन्होंने सिखा ने सिख ज्ञानवान से कहते कवि जी जिहड़ी तुसीं कथा सुना रहे हो गुरु नानक साहब की जिन्नी आप जी ने पिछे सुनी है सुल्तानपुर लोधी राय कोई दी तलवंडी, कहते असी किसी भी पोथी च नहीं पढ़ी। कमाल है भी तुसी जो सुनाया है किसी ग्रंथ किसी पोथी किसी किताब विच लिखिया नहीं। सो तो लिखियो अवर बिदत हिवा तुम मुख सो अवर बिद कहवा। कवि जी विच निमरता बड़ी सी, हाथ जोड़ के कहते गुरमुखो जे तुसी पढ़िया तुसी दसो की है। कहते महापुरखो जिहड़ी तुसी कथा सुनाई है ना ये जमीन आसमान का फर्क है, जो असी पढ़ी है वो हो रही है, ये अज भी सच है। भाई बाला जी की लिखी जन्म साखी घरे बह के पढ़ लो, जिहड़ी कथा इत्थे सुनते हो कुछ नहीं होएगी। सच्ची गल ये की होया जी इतनी बड़ी दुविधा बन गई, वही दुविधा कर वो सिख कहते जिन्नी महिमा गुरु नानक साहब की तुसी सुनाती, जिन्ने जोज तुसी सुना देते कवि जी असी नहीं किते पढ़े ना किसे पोथी ग्रंथ विच लिखे हुए ने। यह संसार हमरे ओर आयो क्यों तुम अंत गत आलायो। साडे मन ते शंका बन गया भी तुसी कहते कथा अपने कोलों तां नहीं सुनाई जांदे भी वेख्या सिर हलाई जांदे, ठीक है जो बंदी सुना दो। कहते कवि जी
जवाब दे उस गल का। श्रोता होवे ऐसा, एवें नहीं कड़ा लैके घरे जाके सो दे पता ही नहीं कल की सुनिया सी अज। एवें दे श्रोता वो हुंदा है जिन्हें सुनिया कोई 20 साल बाद भी पूछे ना गुरु नानक साहब महाराज जी तो यात्रा ते गए इदां होया, दसे हाँ मैं सुनिया होया है गुरु साहब ने दुआ खेड़ बरतन सी ते अज सानू याद नहीं कुछ नहीं। जिन्हां दी किरपा उन्हां नूं याद हो रही है। जदों ये सवाल किया कवि जी कहते मैं हैरान हो गया, मैनूं खुशी हुई भी सुनने वाले श्रोतियां दे पल्ले कख है। आखो सतनाम है यार, भेड़ा थोड़ी है भी बस हाँ जी बोदी बोदी घर घर बोदी बोले, वो थोड़ी है भी जे कोई गल गलत सुनाउंदा ते उते सवाल हो सकदा ना भी तुसीं ये गल सुणाई। मान लो मैं सुणादा भी गुरु साहब दा अवतार होया जी, कतक नूं नहीं होया, वसाख नूं होया, ते जे कोई तुहाडे च पढ़िया लिखिया समझदार हो ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ है भाई साहब आम ते आपां सुणदे आ कतक ते तुसीं वसाख दी लिखे सिद्ध करो, ते जिहने बोलिया ਉਹਨੂੰ करना पैਣਾ कि जे मैं वसाख किया फलाने ग्रंथ च लिखिया, ਉਹਦੀ रचना च लिखिया, फिर फलाने दी ये हवाले दिते, विरोधी तरह की कहंदियां ने, पक्षपात वालियां की कहंदियां ने, विरोधता दे घर सौखी नहीं। कवि जी कहते मैनूं खुशी होई कि चलो इन्हां ने सवाल कीता, मैं किहा गुरमुख ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿ ਕਰ ਸਭ ਦੇਹੋ ਮਿਟਾਏ, ਗੁਰ ਪਦ ਨਿਸ਼ਚੈ जिस ते आए। सिखां दी बेनती सी कहंदे कवि जी कृपा करके ओ फिर शंका साडा निवृत्त करो तां जो साडी सतगुरां उत्ते शरधा होर पक्की हो जे। जेड़े जेड़े अज ते कल दी कथा नूं सुणनगे सच विच निश्चा बड़ा पक्का होवेगा। गुरु कृपा करे होर पक्का होवे। जदों ये बचन आखे कवि जी दे नेत्रां च हंझू आ गए भी अपने गुरु नूं प्यार करन वाले ऐसे भी सिख हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕਵ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, तुमरी धन सुमत मतवाना। कवि जी बड़े प्यार च बह के आखन लगे सिखो तुहाडी मत बड़ी श्रेष्ठ है, उज्जल है, आसबंद हां तुसी सतगुरां दी इस महिमा नूं पकड़ विच लगे हो। मतलब तुहाडे अंदर दा वहम निकल जे, शंका निकल जे, भरम निकल जे। तुसी किहा भी असीं भाई बाला जी वाली जन्म साखी पढ़ी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ 1000 ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ श्रेष्ठ मत नाल सुनियो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਲੋ ਸੰਦੇਹ ਆਪ ਮਨ ਥਾਨਾ, ਉਤਰ ਸੁਣੋ ਦੇ ਨਿਜ ਕਾਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। गुरु साहब की महिमा कली सिख धर्म च थोड़ा है, बड़िया धर्मां ने, चाइना ने गुरु नानक साहब नूं अपने नाम नाल पुकारिया, नानकियां नूं, किसी ने नानक लामा नाल याद कीता, किसी ने नानक फकीर, नानक शाह फकीर, नानक रेला, अलग अलग नामां नाल दुनिया गुरु साहब नूं जानदी है, रब मनदी है अपना। सब ने इतिहास लिखिया होया ते कवि फिर बड़े प्यार च कहते सिखो उस रब दी जे गल करिए ओदी लिखत लिखी जानी नहीं। दोहरा
प्रथमे तुम संदेह को सब विद करो विनाश बदन है ते उचरो बोहर श्री नानक प्रकाश। बड़े प्यार च कहते पहला मैं तुहाडा शंका निवृत्त कर दिया ते फिर मैं नानक प्रकाश की कथा अगे सुनाऊं। ये ना हो अग्गा दौड़ पिछा चौड़ पंजाबी का मुहावरा भी अगे अगे सुनी चलो पिछे कख पल्ले ना होवे फिर की फायदा। जो सुनिए दिल च वसाइए। उन्हां नानक प्रकाश की पोथी आ जिहड़ी पोथी सुन रहे हो ना इहदा नाम है नानक प्रकाश। कई कहते हैं सूर्य प्रकाश, कई कहते सूर्य प्रकाश ग्रंथ नहीं है, गुर प्रताप सूरज ग्रंथ है। नानक प्रकाश एक अलग ग्रंथ है, गुर प्रताप तो अलग है। पहला हिस्सा पहला कहते मैं नानक प्रकाश की कथा तुहानू फिर सुनावा। पहला तुहाडे अंदर दी दुविधा अंदर दी मैल कढ दिया। चौपाई जेह नर गुर चरणन में प्रीता कहत सुनत कीरत एह रीता। कवि जी ने फिर बड़े प्यार की गल सुनाई कहते जिन्हां नूं अपने सतगुर ते अकीदा हुंदा है भरोसा हुंदा है वो केवल गुरु की महिमा सुनते हैं प्यार नाल। किते उन्हां नूं वाह घाट लगदी है ना वो जानन लई दुरुस्ती लई पुछदे आ भी मैं जे गलत ना होवां जी आ गल इदां सुनी सी तुसीं दसो इदां ही जानन लई नीचा दिखाउण वास्ते नहीं। बड़े लोग साडे जिद्दां दे हुंदे आ साथी उन्हां ने सुनी होंदी जदों कोई होर सुणाउंदा ना फिर जाके पुछणगे भाई साहब जी तुसीं ये सुनाया सी ते मैनूं दुबारा सुणाओ भी अंदर सुनदा पिया सी नहीं। वो बंदा इन्ना चलाक हुंदा है दसना चाहुंदा है भी मैं ते तुहाडे तो वध जाणदा नहीं। मैं बड़ियां किताबां पढ़ियां ने भी जे किताबां पढ़ियां बह जा स्टेज ते आ जा सुणा इत्थे बैठ इत्थे बैठा। बाहर चलाकियां करदे लोकी साडे अज कौम दे बड़े बड़े प्रचारक परेशान ने ना लोकां तो पुछो ते सही जेड़े मर्जी कथावाचक नूं पुछ ला वो बेचारा पहला दुहाई दूगा कथा करदा कहंदा भाई शंका ना करियो जी आ गल कही है मैं तां कही है मैं किदा किदा नाम जो बड़े बड़े विद्वान कई बार इकट्ठे होने का मौका मिलता उधरों दुखी ने कहते लोग सुनन नहीं आते सिखाउण आउंदे आ। पर इत्थे कवि जी ने बड़े प्यार से दसिया कहते जिन्हां दे अंदर मैल है ना गुरमुखो वो इतिहास सुन के नहीं जाए। जिन्हां दे अंदर कपट है अंदरों निकलना नहीं। कर संशय बिन संशय होए आन थान नहीं पर में सोए। कह लगे कर संशय बिन संशय होए शंका करो ओ जेड़ा शंका कट दवे। दो शंके आ गया ओ चीज ते शंका करो जेड़ा अंदर दा वहम कट दवे भी आ खत्म ही हो गया सी। पर कहते मैं सिख हाँ ते सिख दा फर्ज है ते गुरु दा भी फर्ज है भी अंदर दा वहम कट दिओ दर दर ते ना फिरे। सिख धर्म पारदर्शी धर्म है ट्रांसपेरेंट। इस धर्म विच इस मजहब दे विच सूई दे नक्के जिन्नी भी कोई गलती नहीं किते भी किसे पासे भी ते साडे वाले मैं कहना गलतियां दी पंडा चुकी फिरदे दसम दी बाणी बाणी नहीं आ नहीं दी भाई गुरदास दी होए भाई बाला नहीं होए। ये की है आप ते सनातन मत दे लोकां ने नहीं कीता जेडे 5000 साल पहला वेद लिखे उन्हां नूं मत्था टेक रहे आ उन्हां दी पट्टी पढ़ा रहे लोकां नूं सारे भारत विच ते साडे वाला दा दिमाग खराब हो गया। 500 सालां दा इतिहास वाल कोई हुंदा नहीं। ये की है वहम शंका नास्तिक दा। कवि कहंदे ओ शंका तुहाडा निवृत्त होना है पर गुरमुखो जे कोई तुहाडे चों इदां दा होया ना भी नास्तिकता वाला ओदा शंका मैं निवृत्त नहीं कर सकदा। ओदे सवालां दा जवाब मेरे कोल होना नहीं। और पद पंकज निश्चय तरहि आन देव के आस न करहि। वही सिख सच्चा है कहते जिदा गुरु ग्रंथ साहब दे चरना ते पक्का निश्चय किसे आन देव देवी देवते दी आस कोई किसे बाबे छाबे दी कोई आस केवल गुरु ग्रंथ पास ए ओदा ते निश्चय हो जू हल। जिन्हों पता भी आ बाबा छड्या मेरे कोल पीर बाबा भी हैगा जे मैं पीर बाबे कोल नहीं जाऊं मेरे कोल फलाना भी हैगा ओदा की करूंगे। दर दर ते भटकन वाले दा शंका कदे मिटदा हुंदा नहीं। भूपत सेवै भूपत जाचै प्रित जाचक पर कैसे राचै। जे कोई बंदा किसी राजे की सेवा करता राजे तो मंगदा है राजा दे दिंदा। कहंदे एक बंदा
किसी मंगते की सेवा करे तो मंगते नूं आखे मैनूं कुछ दे दिओ, कहंदा भरा मैं ते आप लोकां दे सहारे हां, मैं ते लोकां तों मंगदा। कहते जेड़ा अंदरों रजिया होएगा ना गुरु की किरपा नाल तेरा शंका कट लू। ते जे किसी मंगते को जाके बह गया ना, 4 किताबां पढ़े चुंच ज्ञानी कोल, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਝੂਠ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਹੈਗੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਦਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੰਕੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਸੂਰਜ ਹੀਰ ਕਮਲ ਬਿਗਸਾਵੇ, ਖਾਦੇ ਹੋ ਤਹਤੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਲੂ ਖਿੜਿਆ ਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਿਆ ਨਾ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਲੂ ਅੰਧ ਗ੍ਰੰਥ, ਉੱਲੂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਭਾਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਸਨ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, 3 ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ, 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਕਾਂਗਰੇਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, 5% ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾ? ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋਣੀ, ਬੇਅੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਜਾਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।